हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, देखो करके। टीम नहीं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्यामकांत। सो हम देख रहे हैं 10 पिलर्स की सीरीज, जो इस साल में ही हमने शुरू किया है। और 10 पिलर्स फॉर अल्टीमेट हेल्थ, ऐसी 10 चीजें जिनके बारे में अगर हम जानेंगे तो हम एक अच्छा, बेहतर, हेल्दी लाइफ जी सकते हो। और इसके लिए आयुर्वेद का ज्ञान, मेरे लाइफ का, जो भी मेरे लाइफ से मैं सीखा हूँ उसका ज्ञान, मेरे पेशेंट से जो मैं सीखा हूँ उसका ज्ञान, और अपने लाइफ से मैं अपने आप को एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग एक कैसे हेल्दी रखूं, वो चीज मैं जो अपने आप को समझाना चाहता हूँ वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसी सीरीज की ये 7वीं कड़ी है आज। सद्वृत्त पालन। लोग बोलेंगे सद्वृत्त क्या है, क्या इसका हेल्थ से क्या रिलेशनशिप है। सो डेफिनेटली हम उसके बारे में देखेंगे और जानेंगे। सो जो लोग नए हैं, अब तो सब जानते होंगे मुझे। मेरा नाम डॉक्टर गणेश पाटिल, और पिछले 12 सालों से धात्री आयुर्वेद एंड पंचकर्मा इस माध्यम से जलगांव, जामनेर, पुणे एंड रिसेंटली ऑन ऑनलाइन हम आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं, ताकि एक अच्छा, बेहतर समाज बन सके। दैट्स व्हाट आवर ड्रीम। मैं और मेरी वाइफ हर्षदा, डॉक्टर हर्षदा, शी इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी। हम दोनों ने एक सपना देखा था, कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी बाय गिविंग हेल्थ। ये हमारे क्लिनिक का और हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। इसी बहाने मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। आप बड़े उत्साह से आते हो, सुनते हो, यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब की लिंक अपने आजू बाजू के नियर एंड डियर लोगों को भेज रहे हो। सो इट्स रियली ग्रेट, इट फीलिंग्स रियली ग्रेट। तो ये सीक्वेंस शुरू करने का जो कारण था, मैं मेरे क्लिनिक में रेगुलरली 1-to-1 पेशेंट के साथ बात कर रहा हूँ और उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनके लाइफ सुन रहा हूँ, उनका जीवन सुन रहा हूँ। तो लेट मी स्टार्ट यू विथ वन एग्जांपल। मैंने शायद अपने आज तक इस सेशंस में कभी बताया कि मुझे याद नहीं, पर एक बार सुनो। मेरे पास एक दादाजी पेशेंट है जिनका अराउंड 73 के आसपास एज है, और वो मेरे पास आए सर्दी, खांसी, कफ के लिए। जो पुरानी बीमारी है, स्किन का प्रॉब्लम है उनको। तो उनको मैंने परहेजी में लिख के दिया, और उसमें एक चीज जो बोली कि ये दादाजी आपको रात को चावल या खिचड़ी नहीं खानी है। तो स्पेशली ये खानदेश रीजन में लोग हर थर्ड डे खिचड़ी खाते हैं। तो मैंने उनको बोला था खिचड़ी इज नॉट गुड फॉर यू। तो ठीक है बोले। 15 दिन के उनको दवाई दिया, 15 दिन के बाद वो वापस आए। अच्छा रिलीफ लग रहा है, काफी बेटर लग रहा है। तो मैंने उनको पूछा खिचड़ी बंद के लिए का, रात को खिचड़ी खाना कम किया क्या? देन वो से नहीं। मैं बोला क्यों, आप क्यों इतना सुन नहीं रहे हो? आपके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगेन मैंने उनको इंसिट किया, खिचड़ी खाने का दुष्परिणाम क्या होता है, सब सब चीजें उनको बताया, उनके हेल्थ के लिए वो कैसा ठीक नहीं है वो बताया। अगेन उनको 15 दिन का दिन दवाई दिया, और वो 15 दिन के बाद वापस फॉलोअप के लिए आए, और अच्छा लग रहा है। खिचड़ी बंद किए किए नहीं। मैं और उनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गया, और 15 दिन की दवाई दिया, और फॉलोअप के लिए 15 दिन के बाद आए। अब बोले
अच्छा लग रहा है, दादाजी खिचड़ी बन गई क्या? नहीं। बोला प्रॉब्लम क्या है? इस बार मैं गुस्सा हो गया। और तब उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि 3 साल पहले उनकी वाइफ गुजर गई। उनको 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। दोनों बाहर रहते हैं, एक पुणे में एक बैंगलोर में। यहाँ पे वो अकेले रहते हैं और उनको खुद को खाना बनाना है। उनके पास एक मेड खाना खाना बनाने आती है, वो सवेरे बनाती है, शाम को दादाजी खुद अपने हाथों से बनाते हैं। और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो खिचड़ी बनाना इजी है। सो आई एम डूइंग दैट। तब मैंने सोचा पहली बार कि यार मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक आयुर्वेद की तरह सोच रहा हूँ, पर मुझे लाइफ के बारे में भी कुछ सोचना है कि सही में जो मैं बोल रहा हूँ वो साइंटिफिकली ट्रू है। और मैं कैसा सच हूँ ये मैं अलग अलग उसके 100 तरीके बोल सकता हूँ, पर उनकी लाइफ के लिए मुझे उनको भी देखना है। एंड देन आई गॉट कि लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल, इट्स नॉट यूनिडायमेंशनल। उसके बाद सोचने के बाद, जैसे आयुर्वेद का जो मुख्य अंग है जो हमने पहले इस सीरीज में देखा है, फूड के बारे में हमने बात की, हमने नींद के बारे में बात की, हमने दिनचर्या दुचर्या के बारे में बात की, हमने पंचकर्म के बारे में बात की, रसायन के बारे में बात की। तो ऐसे और कौन सी चीजें हैं जो अपनी हेल्थ के लिए बेस्ट है, अपनी हेल्थ को और वो अच्छा बना सकते हैं। तो उसके बारे में बात करने के लिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप इसको लिसन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सद्वृत्त पालन। आज हम 7वीं कड़ी देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सो दिस इज 10 पिलर्स ऑफ अल्टीमेट हेल्थ। आज हम देख रहे हैं 7वां पिलर। सो आप अपना धात्री आयुर्वेद के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आने वाले बहुत सारे वीडियोस जो आपके लिए हेल्थ के लिए कामगर रहेंगे, कारगर रहेंगे, आपकी हेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। उसके लिए जो जो चीजें जरूरी है वो हम बातें करते रहेंगे। सो आई रियली मेरा आपसे सबसे आवाहन है, निवेदन है कि आप जरूर इसके ऊपर जाइए। चैट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का अपना पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जो लोग आपके नजदीकी है, जिनके बारे में आप ख्याल करते हो, जिनका अच्छा हेल्थ मिले ऐसा आपको लगता है, उनको जरूर इसके बारे में बात कीजिए। तो सद्वृत्त पालन, सद माने अच्छा, वृत्त माने वृत्ति, उसका पालन करना है, वो है सद्वृत्त पालन। सद्वृत्त किन चीजों से बनता है? तो ये छोटी सी चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन विथ पावरफुल कैरेक्टर। So hold yourself responsible for higher standard than anyone else expects of you. Never excuse yourself, never pity yourself. Be a hard master to yourself and be a lenient to everyone else. So छोटा सा सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात किया था। और अपना जीवन हमें अपने हाथ में लेना है, तो हमें खुद की जिम्मेवारी लेनी है, खुद की जिम्मेदारी लेनी है अपने लाइफ के लिए। हमने कितना भी अच्छा एक्सक्यूज दिया, जैसे डॉक्टर साहब आपने जो बोला वो सब किया, पर वो व्यायाम नहीं हो सका, पर वो प्राणायाम नहीं हो सका, ध्यान नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? घर में शादी थी, बच्चे बीमार थे, ये था वो था। 100% सही है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। पर कितना भी अच्छा एक्सक्यूज दिया, कितना भी अच्छा कारण बताया, उससे रिजल्ट नहीं आने वाला। और ये सिर्फ हेल्थ के एरिया में नहीं, ये आपके ओवरऑल लाइफ के एरिया में, आपके काम का एरिया होगा, आपके फैमिली का एरिया होगा, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप, नजदीकी रिलेशनशिप, एक्सटेंडेड फैमिलीज,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर जगह पे, हर जगह पे हम एक्सक्यूजेस देने में मास्टर बन चुके हैं। और उसके बाद हम सेल्फ पिटी में आ जाते हैं, मतलब गिल्ट, यार मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ काम की नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होता, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, कुछ भी करो डॉक्टर साहब, कितना भी खजूर खाओ, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। हमें अपने आप को विक्टिम बनाने की आदत लग गई है, और उस विक्टिम से हम थोड़ी देर के लिए मन को शांत कर देते हैं, पर उससे लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ नहीं मिलने वाली। और फिर हम उससे ज्यादा से ज्यादा अपने आप पे गुस्सा करते रहते हैं। हमें ना दूसरों के ऊपर करना है, ना अपने ऊपर करना है। हेनरी वॉर्ड बीचर, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सेंटेंस लिखा है। और ये सब हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मेरा ये प्लानिंग है कि मैं आपको इजी भाषा में, आसान भाषा में, जो आपको समझे और जिसकी आपको जरूरत है, उस भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा। सो इट इज अबाउट यू, ये आपके लिए है। आई एम कमिटेड, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि मेरा कमिटमेंट है आपके लिए, आपका जीवन अच्छे से लाइफ जी पाओ आप, ये मेरा कमिटमेंट है। सो आज के सदुक्त पालन में ये बेसिक 5 चीजें देखेंगे। मेक योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, फॉरगिव अदर्स, अपने आप को जिम्मेवार मानना है, अपने लाइफ की जिम्मेदारी हमें खुद ने लेनी है। दूसरों को माफ करना है, हमें अपने आप को माफ करना है, फॉरगिव और ओन सेल्फ, स्ट्रेच योर हैंड फर्स्ट, हमें पहली शुरुआत करनी है। एंड योर लाइफ इज इन योर हैंड, आपकी लाइफ ये आपके हाथ में है, किसी और की नहीं। आपने कितना भी बोला कि मेरा बचपन ऐसा कड़वा था, मेरा किसी ने ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के ऐसे थे, वांदे थे, जो भी है वो पास्ट है। आज हम पास्ट के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें आज की जिम्मेवारी लेनी है। आज हम जो भी चीज करेंगे अपने लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अच्छा या बुरा, उससे कल आपका अच्छा या बुरा होने वाला है। या सो ह्यूमन बीइंग का एक स्वभाव है, ह्यूमन बीइंग को हमेशा फ्यूचर ड्राइव करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं तो गर्मी का महीना है, मई का महीना है, और अभी कोविड के चलते हम दिन भर का ओपीडी होती है, शाम को ओपीडी नहीं रहता, पर रात के 9 बज चुके हैं, ओपीडी चल रहा है, रश है। मेरे पास मेरा स्टाफ आ रहा है, एसी बंद है, लाइट चली गई है, पसीने से लथपथ हुआ हूँ और थका हुआ हूँ, पर आज मैं शांति से काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ड्रावर में कल टिकटें हैं, कल मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ शिमला एंड मनाली। अब जलगांव का एनवायरमेंट, लाइट गई है, एसी नहीं चल रहा है बहुत गर्मी है, पसीना पसीना हो रहा हो, काम में बिजी हूँ, फिर भी मैं हैप्पी, लाइफ फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी हम बर्फ में बैठे हैं मनाली के अच्छे सोलंग वैली में, और बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं। मेरी अदिति वो गुड्डी के बाल के लिए रो रही है बर्फ में जाके, छोटी थी तब। और हर्षदा मुझे बोल रही है कि चलो निकलना है, हमें पैकिंग भी करना है, कल हमें निकलना है। अब मैं बर्फ में बैठा हूँ, पर मेरा फ्यूचर क्या है यार, अब वही समर, वही जलगांव। तो ह्यूमन बीइंग को फ्यूचर ड्राइव करता है, और उस फ्यूचर को बनाना हमारे आज के हाथ में है, वर्तमान के हाथ में है। हमें वर्तमान को अच्छे से जीना चाहिए। कैसे, उसके बारे में हम देखेंगे आज। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, I am responsible for my success. I am responsible for my failure. I am responsible for my relationship. I am responsible for my business, my job. I'm responsible for my goodness और my badness, जो भी हो रहा है वो, because इससे हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ता है। मैंने अगर जिम्मेवारी ली, अभी हमने ज्ञान तो ले लिया, हमने फिजिकल फिटनेस के लेक्चर में देखा था कि हमें एक्सरसाइज कितना जरूरी है, क्या जरूरी है, कैसा करना है, छोटे छोटे टिप्स के बारे में बात की थी। हमने पंचकर्म के बारे में देखा, हमने पंचकर्म भी कर लिया। हमने आहार के बारे में देखा, हमने आहार भी अच्छे से समझ लिया। पर सिर्फ समझने से और उसका अपने लाइफ में अप्लाई करने में बहुत फर्क है।
मेरे पास ज्ञान है और मैं ज्ञान का सही ढंग से अपने लाइफ के लिए बेस्ट करने के लिए उपयोग कर रहा हूं। इन दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर है। या अगर मैं खुद की जिम्मेवारी ले रहा हूं तो मुझे समझ में आएगा। और फूड लेक्चर में आपको एग्जांपल भी दिया था मैंने, वो मेरा बहुत पसंदीदा एग्जांपल है। जिन्होंने मिस किया आज वापस से बोल देता हूँ। सपोज एक लायन है, सिंह, और उसने अच्छे से अपना लंच किया है, हिरन खाई अच्छे से, और सामने से एक खरगोश जा रहा है, तो ऐसा नहीं बोलेगा वाओ एक सॉफ्ट सॉफ्ट सा खरगोश जा रहा है, चलो इसको भी मैं खा लूं। नहीं, उसका पेट भर गया है, अभी वो दिखेगा भी नहीं जब तक वो नहीं पचेगा। हम घर से खाना खा के निकलते हैं, सामने पोहे की गाड़ी दिखती है, शाम में वापस बताए भूख लगी है, घर पे जाके खाना रेडी है, पानी पूरी की गाड़ी दिखती है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो खाना गलत है। मैंने आपको यही बोला था कि कुछ भी गलत नहीं है, पर हमारा भूख कितना है। हमने फूड के बारे में देखा था, इसके बारे में आपका जितना भूख है खाओ। आपने फिक्स कर लिया कि भैया ये सैटरडे को मैं पानी पूरी खाऊंगा, जो भी पसंदीदा चीज है आपकी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आज मेरे पास एक पेशेंट थी लड़की, वो पानी पूरी के बारे में बात कर रही थी, पिंपल्स के लिए आई थी। दैट्स व्हाट वो मेरे मन में है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो भी आपको पसंद है, उसको पहले फिक्स करो, देन उसको खाओ। देन व्हाट हैपन, आपको पहले उसका गिल्ट नहीं लगेगा, और आप अपनी लाइफ की लगाम अपने हाथ में ले सकते हो। हमारा सबसे बड़े प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल सकते। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर साहब वो वहां पे शादी में गया था ना, तो खाना ही पड़ता है, नहीं चलता। हाँ बाबा, खाना खाने के लिए क्या चूज करना है वो तो मेरे हाथ में है। फिर जो भी है, उसके बाद अगर आपने चूज कर लिया कि भैया मेरे को अच्छे से तला हुआ मिठाई बहुत पसंद है शादियों की, इट्स ओके। उसके बाद वो फेल्यूर को नहीं मानना, यार मेरा हेल्थ क्यों खराब है, मुझे एसिडिटी क्यों हो रही है, पेट में भारीपन सा क्यों है, जो भी है मुझे उसकी जिम्मेवारी लेना है। अपना रिलेशनशिप आजू बाजू के वाले से हमारा जमता नहीं, और हम फेसबुक पे ये दोस्त बना रहे हैं। हम पावरलेस जिंदगी जी रहे हैं, उससे एक मजबूत की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और एक खोटी जिंदगी जीने से हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। एक खोटी जिंदगी ऐसे जीते, हम एक मुखौटा लेके चलते हैं और लोगों को हम बस बताते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं, या फिर मैं कितना बुरा नहीं हूं। ये इसकी पूरी लाइफ चलती रहेगी, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इस होड़ में। और फिर हम अपनी लाइफ की जिम्मेवारी नहीं लेंगे। इसका इम्पैक्ट होता है हेल्थ के ऊपर। जितना जिम्मेवारी लेना है उससे ज्यादा जिम्मेवारी ले लिया, ये भी मैं करूंगा वो भी मैं करूंगा, क्यों? क्योंकि हमें अच्छा दिखना है, स्पेशल लेडीज में। हमसे नहीं हो सकता, फिर भी हम ये भी बुलाएंगे वो भी बुलाएंगे, सबको खाना खिलाएंगे। बाद में पैर दुख रहे, कंधे दुख रहे, हाथ दुख रहे शुरू हो जाएंगे। हमें अच्छा दिखना है, ये उसकी कीमत है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड आ रही है मेरी बात, आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है ना तो प्लीज राइट डाउन यस इन चैट बॉक्स। सो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ रहा है? अगर आपको सही में मेरी बात समझ रही है ना, तो राइट डाउन यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू शामकांत जी, आपको समझ रही है। थैंक यू आदित्य, थैंक यू भाभी। गॉट इट। सो जो भी है, फिर हम, मेरा लाइफ है यार, इसका जिम्मेवारी मुझे लेना है। हम अपना लाइफ दूसरों के साथ, एक चीज से हम अपना लाइफ बहुत बड़ा खराब करते हैं। हाँ, एक चीज है पक्का, कुछ भी ना समझो आज के लेक्चर से, पर ये चीज समझ जाए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू दत्तात्रेय, थैंक यू किरण, थैंक यू लता जी, थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू अस्मिता जी, सर्वज्ञ वैशाली। या सो आज के लेक्चर से आप ये एक चीज जरूर लेके जाना, हम अपना लाइफ खराब करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना लाइफ दूसरों के साथ हमेशा कंपेयर करते रहते हैं।
पूरा का पूरा जीवन दूसरों के साथ कंपैरिजन में लग जाता है। जिस दिन हमारा लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर करना हम रोक देंगे ना, लाइफ में मजा आएगा, और वो मजा आपको हेल्थ देगा, क्योंकि ब्रेन का डायरेक्ट इंपैक्ट है, माइंड का डायरेक्ट इंपैक्ट है अपने हेल्थ के लिए। हमें कोई जरूरत नहीं है एक बड़ी गाड़ी की, पर बाजू वाले ने ले ली तो हमें अभी लेना है। हमारे पास, मैं गाड़ी के नाम नहीं लेता, छोटी गाड़ी है, सामने वाले ने बड़ी ली, फिर और वो कुछ दिन के बाद मर्सिडीज ले लेगा, फिर हमें और उसको भी लेना है। जरूरत नहीं है। उसने ऐसा नेकलेस लिया, फिर मैं भी ऐसा लूंगी। उसके रिंग्स में डायमंड है, मेरे रिंग्स में नहीं है, मुझे भी लेना है वो। अरे उसकी जरूरत है, हमें आपकी अगर जरूरत है, सही ढंग से पसंद है तो करो ना, उसको प्लानिंग करो, लो। पर ये कंपैरिजन कर करके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल जाते हैं अपने लाइफ, और फिर परेशानी। जिस दिन हम अपना लाइफ दूसरों के साथ किसी भी मात्रा में, पैसा हो, सोशल स्टेटस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कपड़े हो, एजुकेशन हो, डिग्रिया हो, आपका लाइफ है, उसका लाइफ उसका लाइफ है, और हमेशा हम किसी ना किसी से साथ कंपेयर करते रहेंगे, और उस कंपैरिजन से अपना लाइफ हम हेल में डालते रहेंगे, अपना लाइफ हम खराब करते रहेंगे। तो हर एक चीज का हम जिम्मेवारी जिस दिन लेंगे ना, उस दिन खुशियों का लाइफ शुरू हो जाएगा, और वही खुशियों का लाइफ हमें हेल्थ देगा। अब दूसरा इसका पहलू है, दूसरों को माफ भी करते आना है। 20 साल पहले किसी ने कुछ ऐसा बोला था, फिर आज तक वो याद है। एक स्टोरी बोलता हूँ। भारतीय लोगों में एक अच्छी प्रथा, श्रद्धा ये रही है कि वो अगर इनका मृत्यु ऋषिकेश या काशी में आए तो वो अच्छा पवित्र माना जाता है। तो वहाँ के होटल्स बुक रहते हैं, जो लोग अपने लाइफ के लास्ट डेथ बेड पे होते हैं वो वहां पे जाके मरने के लिए वहां जाते हैं, कि अगर भैया यहाँ पे अगर हम मरते हैं गंगा किनारे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो एक स्टोरी ऐसा है, एक बिहार के व्यक्ति थे, वो वहां पे आए, और वो 15 दिन का वो स्लॉट मिलता है। 15 दिन में अगर भैया तुम्हारा आदमी का डेथ हो गया तो ठीक, नहीं तो तुमको रूम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे का स्लॉट बुक है। तो 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, दादाजी जाने का नाम नहीं ले रहे। फिर वो वहां के मैनेजर ने पूछा, दादाजी को पूछो कहाँ उनका जीव कब हुआ है। तो उन्होंने बोला, हाँ, बोले मेरे भाई के साथ मेरा कुछ तो हुआ है। तो फटाक से भाई को बोला, जो 20 साल से बात नहीं कर रहे थे उनके बारे में समझाया, ये प्रॉपर्टी ऐसा है, वो प्रॉपर्टी वैसा है, तू तेरे बच्चों को रख दे, ये मेरे बच्चों को रख दे। वो जिस क्षण पे हाँ बोले, आप जैसा बोले वैसे कर दूंगा, वो परफेक्ट किया था उन्होंने। जैसे उन्होंने हाँ बोला, छोटे भाई ने, बड़े भाई ने मुक्ति की सांस ले ली, मुक्ति की सांस छोड़ दी। 20 साल के लिए रोक के रखना, क्या जरूरत है इसकी? हम जीते ऐसा कि हम 1000 साल जीने वाले हैं, नहीं। कुछ लोगों ने आधी जिंदगी पार कर दी है, कुछ लोगों ने पौना जिंदगी पार कर दी है। जिन लोगों की शुरुआत है, उन लोगों ने ये समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। खाली फुकट का वो हमारे घर में रह रहे हैं, कब तक रहेंगे बिना भाड़े के? एक हाथ कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, वो अपने दिमाग में रहती है। अच्छा, हमारे दिमाग में उसको इतना सेफ संजो के रखा है, इतना कि वो नाम लेने के 24 घंटा उसका नाम लिएंगे तो हाँ है मेरे पास, वो भी फुकट का, भाड़ा भी नहीं लेंगे उससे। उससे क्या होगा? हमारा पीस ऑफ माइंड चला जाएगा, हमारी शांति भंग हो जाएगी। To forgive is to set a prisoner free and discover that prisoner was you. किसी को माफ करने के लिए हमें वो जेल के द्वार खोलना है, और जेल में वो व्यक्ति नहीं है, हम हैं। क्योंकि हमने उसके विचारों को, जो भी कुछ अच्छा बुरा भला वो हुआ है,
जो हमें पसंद नहीं आया है, जो भी कुछ एक्शन हुआ है, कुछ शब्द उन्होंने बोले हैं, वो जो भी कुछ हुआ है वो हमने अच्छे से संजो के रखा है और हमने उसको जेल कर दिया है अपने आप को। कब तक उस जेल में रहेंगे? अच्छा, इससे ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप सबसे, कुछ दिनों के बाद आपको नींद नहीं आएगी, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, बेचैनी लगेगी, और फिर डॉक्टर बोलेंगे आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, या फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा, मानसोपचार तज्ञ की जरूरत है। अरे फुकट के जो लोग अपने माइंड में रह रहे हैं, अपने ब्रेन में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, पहले उनको निकालो। उनको माफ करो। उनको माफ क्यों करना है? क्योंकि वो ग्रेट इसलिए नहीं, आप ग्रेट हो इसलिए। आपको, हमें, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट है, शिरोधारा करने के लिए, डॉक्टर साहब मेरे को शिरोधारा करना है, क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? तो जब उनसे बात किया तो उन्होंने देखा उनके ऑफिस में 12-13 लोग हैं, किसी के साथ उनकी नहीं बनती। बस 10 साल पहले उसने ऐसा बोला था, फिर उसने वैसा बोला था, फिर इसने ऐसा बोला था। मैं बोला आप जिनके साथ 8 घंटे काम करते हो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अब उनकी हर बात की अगर आपको बुरा लगते जाएगा और उसको आप पकड़ के रखोगे, तो जैसे फोन का मेमोरी हैंग होता है ना, वैसे हमारा विचारों का मेमोरी हैंग हो जाएगा। बोले फिर क्या करूं? बोले माफ करो। बोले कैसे करूं, उसने तो मुझे ऐसा बोला था। पकड़ के रखो फिर। नुकसान उनका नहीं है, आपका है। हाँ बोले वो तो मजे से रहते हैं, मजे से खाते हैं, सब साथ में टिफिन खाते हैं, मैं तो मुझे अकेला ही खाना पड़ता है। हाँ, ये कीमत आप पे कर रहे हो। आपका लाइफ हमने खुद ने खराब कर दिया है। बोले फिर जाओ उनसे बोलो, बात करो। उनको बोलो भैया 2-4 साल बचे हैं मेरे, शांति से रहने दो, मुझे भी, आप भी रहो। बोले फिर तो मेरा ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। मतलब अच्छी बात है, आपके बहाने कोई हंस तो रहा है। हाँ बोले ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। 1 महीने के बाद शिरोधारा भी किया, 5-6 दिन का। और 1 महीने के बाद जो दूर से आए थे मेरे पास, दूलिया से, जब वो उनका फॉलोअप लिया तो देखा, बोले हैप्पी, जिंदगी में इतना आराम से सुकून से कभी नींद हो सकती है, ये मैंने सालों से नहीं देखा। या फुकट के हम लोगों को भाड़ा, बिना भाड़े के रहने दे रहे हैं। सो दूसरों को माफ करते हैं ना, ये भी एक कला है, इसकी भी हमें जिम्मेवारी लेनी है। जैसे मैं दूसरों को माफ करना है, वैसे खुद को भी माफ करना है। क्यों? क्योंकि हम इंसान ही हैं, हमारा सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, हम गलतियां कर करके सीखते हैं। बीइंग ह्यूमन मीन्स वी ऑल समटाइम्स मेक मिस्टेक्स। साइंस बोलता है एक बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तब से वो चलने लगता है, तो चलने के वक्त कम से कम 1000 बार गिरता है। पहले वो पीठ के ऊपर सोता है, फिर पालथी मारने के लिए 100 बार मुंह के बल गिरता है, फिर धीरे धीरे बैठता है, जैसे बैठता है हक से सर लग जाता है। आजू बाजू के लोग इधर उधर पिलो रखते हैं या फिर वॉल को टिका के रखते हैं, तब धीरे धीरे वो बैठ पाता है। फिर खड़े रहते समय चलने की कोशिश कर रहा है, किसी वॉल को पकड़ के खड़ा रहता है बेबी, देखना जिनके घर में बेबी है ध्यान से रखना, 100 बार कम से कम तब गिरता है। फिर धीरे चलने की कोशिश करता है, जैसे चलता है दब किसी गिर जाता है, तब और 100 बार गिरता है। फिर उसको कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे चल सकता हूं मैं। फिर जैसे चलने लग जाता है, दौड़ने की कोशिश करता है, जैसे दौड़ने की कोशिश करता है और 100 बार गिरता है। तो गिर गिर के सीखना ये भगवान ने हमको दिया है, और हम ऐसा जीते हैं कि भैया मुझे, मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा कैसे? नॉट पॉसिबल। सो जो भी मिस्टेक हुई है उसको रिकॉग्नाइज करो, एडमिट करो, लर्न फ्रॉम इट एंड फॉरगेट। मैं 5वीं कक्षा में था और मुझे क्वेश्चन पूछा गया मेरे टीचर से, कोकोनट का स्पेलिंग बताओ। COCONUT, कोकोनट म्हणजे नारळ, ये स्पेलिंग मुझे नहीं आता था।
तो कोक, वापस सामने दो स्पेलिंग लिखे थे, वॉक और टॉक। वॉक का स्पेलिंग है WALK, टॉक का स्पेलिंग है TALK। मुझे लगा ए लिखा मतलब आ होगा। अच्छा, इसको फोनेटिक्स बोलते हैं। जब मेरी बेटी जा रही है तब मेरे को समझ में आया, ये मुझे नहीं था। तो फोनेटिक्स मुझे नहीं पता था। मुझे देखा TALK टॉ होता है, WALK वॉ होता है, तो मतलब CANUT मतलब कोकोनट होगा। टीचर ने दो धड़ाम से कान में मारी। बोले CANUT कोकोनट नहीं होता, CONUT कोकोनट होता है। तब से मैंने दिमाग में रख दिया कि भैया स्पेलिंग पार्ट हो जानी चाहिए, नहीं तो मार मिलेगी। ऐसा कुछ तो हर एक के लाइफ में हुआ है। तब से हमने ठान ली है कि मुझे गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली जो लोग परफेक्ट है ना, वो लोग बोलते हैं गलतियां मुझसे। अच्छा, अगर गलती हो गई तो अपने आप को इतना परेशान करेंगे कि मुझसे गलती हो नहीं सकती। अगर हो गई तो उसको छुपाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अरे नहीं, आप इंसान हो, गलतियां करने का पूरा अधिकार है हमें। जो भी गलतियां हुई है, उससे क्या गलती हुई है देखो, सुधारो, नेक्स्ट। उसे क्या लेसन मिला है, उसे हमें क्या सीखने को मिला है, ये जब तक हम नहीं देखेंगे कैसे समझेगा। तो अपने आप को भी माफ करते आना चाहिए। जो भी कुछ पास्ट में गलतियां हुई है, मैं मेरे क्लिनिक में मेरे 12 साल के अनुभव में जब अपने पेशेंट से बात किया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पेशेंट्स का। उन्होंने मुझे अपनी ऐसी ऐसी लाइफ बताई, ऐसी लाइफ स्टोरी बताई, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए हैं मेरे पास, जो जिनसे उनके लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। पर उन्होंने मुझसे ऊपर, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा और बात किया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स है। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो हमने अपने आप को कोसने के लिए दुनिया लगा दी है। मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने वैसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने वैसा नहीं करना चाहिए था। अरे, पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में टाइम मशीन नहीं है। वो डोरेमोन का पास होता है, डोरेमोन जो कार्टून है ना, उसके पास टाइम मशीन हो, पीछे जा सकता है, आगे जा सकता है। हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास क्या है, जो हुआ है सो हुआ है, इट्स ओके। हम भगवान थोड़ी ना है। भगवान होते तो क्यों जन्म लेते। तो भगवान ने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है हमारा कि हम गलतियों से ही सीखेंगे। पर गलती करना मतलब पाप, ये अगर हमने समझ लिया तो हम उसके बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे, और उससे अलग 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 बेचैन लाइफ जिएंगे। क्या गलती हुई है देखो, उसमें सुधार करो और निकलो। और कोई गारंटी नहीं है, आपने पीछे गलतियां की है इसका मतलब आगे नहीं करोगे। 100% कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। तो अपने आप को भी उतना ही माफ करना जरूरी है। हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं। गलतियां हो सकती है, होती है, हर एक से होती है। पर हम, उसने देखो वैसा किया, मैंने ध्यान नहीं दिया मेरे धंधे के ऊपर, इसलिए मैं ऐसा ही रह गया। अरे, हमें पता ही नहीं उसकी लाइफ में वो क्या स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, जैसे मैंने कंपैरिजन के बारे में बात की ना, मैं आपको बोलता हूँ, जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं ना, उनके भी लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स हैं। जाओ देखो, हिम्मत है उनसे बात करो और पूछो, आपकी लाइफ में सही अच्छा चल रहा है क्या। मराठी के बहुत बड़े संत थे, संत तुकाराम, उन्होंने वो बोलते, जगी सर्वसुखी ऐसा कौन है। मतलब वो बोलते मेरे पास ढूंढ के लाओ। वो बोलता है कि मैं 100% हैप्पी हूँ। बाय द वे, हैप्पीनेस इज अवर लास्ट पिलर। वो बहुत मजा आने वाला है। सो अपने दूसरों को माफ करते आना, फिर अपने आप को माफ करना, दोनों जरूरी है। नहीं तो कितना लाइफ है, कितना उसको कोस कोस के खराब करते रहेंगे। और अच्छा, इसका डायरेक्ट बॉडी के ऊपर इंपैक्ट आता है। मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूँ, तो उसको और 2 घंटे लगेंगे, तेरे लेक्चर बहुत बढ़ जाएगा। आप इतने तो होशियार हो, मेरी बात को समझते हो।
एक अच्छी पोयम है, आई एम स्टिल ब्रीदिंग, आई एम स्टिल ब्रीदिंग। भैया मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मर तो नहीं गया। थैंक यू भगवान। सवेरे उठ के पहले धरनी माता का हमें नमस्कार करना पुरखों ने सिखाया था, हम नहीं करते आजकल। आई एम स्टिल ब्रीदिंग, आई एम स्टिल ब्रीदिंग, आई एम स्टिल ब्रीदिंग, आई एम स्टिल ब्रीदिंग, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। यू टेक इट ऑल, यू टुक इट ऑल, बट आई एम स्टिल ब्रीदिंग। तुम्हें जो लेना है वो लो, मैं जिंदा। आई हैव मेड एवरी सिंगल मिस्टेक, मैंने छोटी छोटी अलग अलग बहुत गलतियां की है, दैट यू कुड एवर पॉसिबली मेक। जितना हो सकता था उतना किया। आई टुक एंड आई टुक एंड आई टुक what you gave, but you never noticed that I was in pain. I knew what I wanted. I went out and got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never be forgotten, and all in spite of you. कुछ भी बोलो, मुझे पता है मैंने गलतियां की है, ये मेरा नोटिस करता हूं। अच्छा, जो भी गलतियां की है ना, मैं ये नहीं बोलता कि आपको उसका पेमेंट नहीं मिला, पक्का मिला। मैंने गलतियां की, रात को शादी में जो फंक्शन था उसमें बहुत ज्यादा गुलाब जामुन खा लिया, पेमेंट किया, पेट भारी हो गया, इट्स ओके। अगर मुझे मेरे पास उसका पेमेंट का भुगतान करने का राशि है, उतनी हेल्थ मेरे पास टिकी है, तो मैं कर सकता हूं। नहीं तो भैया मैंने देखा था, मैं रात को बहुत हेवी स्वीट नहीं खा सकता हूँ, नहीं तो पेट मेरा खराब होता है। वो उम्र हो गई है, अब रिटायर हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है एक बार वो समझ लेने के बाद। फिर दिन भर सर पीटने से कोई फायदा नहीं। सबसे पहले तो खुशी होने की बात है। आई एम स्टिल ब्रीदिंग, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ले रही हूं। इससे बड़ी खुशी की बात दुनिया में कोई हो सकती है? इससे बड़ी आनंद की बात कोई हो सकती है? इतना बड़ा पैसों का बैग भर के दे दिया और सांस निकाल दी, क्या करेंगे? आई एम स्टिल ब्रीथिंग, आई एम अलाइव। रोज सवेरे उठ के थैंक यू बोलना जरूरी है। आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस। देन रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है ना, अब हमने माफ तो कर दिया, फिर कब उसको समझेगा कैसे? स्ट्रेच योर हैंड फर्स्ट, आप पहले जाके बात करो। मैच्योरिटी इज नॉट व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग बिग थिंग्स, इट इज व्हेन वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बात, तूने मुझे वैसा बोला था, मुझे उसका नो, एक बात करके खत्म कर दो। 4 साल पहले जब मैं तेरे घर आई थी, तब तूने मुझे अच्छा वेलकम नहीं किया था, अब कब तक पकड़ के रखेंगे? 8 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे पता था तू बहुत फ्री थी, फिर भी मेरी शादी में नहीं आई थी, कब तक पकड़ के रखेंगे? वो कौन सा पंडित जी है कि वो अगर नहीं आई तो आपकी शादी रुक गई? आजकल पंडित जी की भी नहीं आए तो मोबाइल के चलाओ, शादियां हो सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इजंट सेड। क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला, ये भी जरूरी है। हम सुनते हैं, हमने देखा था अपना एक बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ था वैलेंटाइंस डे के दिन, एंड इट्स रियली ग्रेट। जिन लोगों ने नहीं सुना, वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप जरूर देखो। उसमें हमने रिलेशनशिप के बारे में सुनना कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात की थी। हम सुनते हैं रिप्लाई करने के लिए, हम सुनते हैं उसको आर्ग्यू करने के लिए, हमको सुनना है सुनने के लिए, मैं क्या तेरे लाइफ में चल रहा है। अगर सही ढंग से समझ पाएंगे तो उसके लाइफ में वो क्या डील कर रहा है वो समझ पाएगा। एक एग्जांपल दूं, दो दोस्त है, दोनों का शादी के बाद आपस में जमना कम हो गया। ये इसकी शादी हो गई, इसके लाइफ में ये बिजी, उसकी शादी हो गई, उसके लाइफ में वो बिजी, फिर दूसरे से बात नहीं कर रहे 4-6 महीने में, कभी हाय हेलो व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज डाल दिया गुड मॉर्निंग का, इतना ही काफी है, दैट्स इट।
फिर वो मेरे से बात नहीं करता, पहले तो शादी के पहले ऐसा था, फिर ये बोलेगा वो मेरे से बात नहीं कर रहा, शादी के पहले था वैसा था। अब जब दोनों ने काफी 4-5 साल बाद मिलना शुरू किया, मिले एक बार, तब देखा कि इसके लाइफ में ये कितना स्ट्रेस में है। इसके बिजनेस के वांदे लगे है, लोन बढ़ गया है, उसका उसके वाइफ के साथ नहीं जम रहा, डिवोर्स केस फाइल हो गया है। कभी बात शेयर ही नहीं किया। तब कोई फायदा नहीं है यार, हमने 4 साल पहले बात करनी चाहिए थी हमने। अब कोई फायदा नहीं, टाइम हो गया। अभी भी बात किया तो फायदा है, उसका ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं होता। पर हमें दूसरों के लाइफ में जाके वो क्या सफर कर रहा है ये जब तक नहीं समझेगा, वी कैन नॉट डू समथिंग। अपने ही लाइफ में हम अपने ही विचारों का मगन है। ह्यूमंस अपने ही लाइफ में अपना अपना मीनिंग लगाते बैठते हैं। वो क्या बड़ा बन गया, अब मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं है। ये किसने डिसाइड किया? एक फोन तो कर। फोन किया, उठाया नहीं, अरे बाबा वो कुछ काम में था। एक फोन का इतना मीनिंग बना लिया। अच्छा दोस्त है ना, या फिर रिश्तेदार है ना, या फिर भाई भाई है, भाई बहन है ना, तो डांट ना। कह रहे देखो मैंने कल फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? अच्छा नहीं उठा तो नहीं, मेरे को एग्जाम एक तो बिजी था, मुझे पता है। एक एसएमएस डाल देता था कि भैया मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ या करती हूँ। क्यों नहीं हम इतना डिमांड में रख सकते हैं? बहुत जरूरी है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर होता है। दैट्स अ बिगेस्ट स्टोरी। दैट्स अ बिगेस्ट स्टोरी। मैं बोल रहा हूँ उतना मान जाओ। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। एंड योर लाइफ इज इन योर हैंड। सद्गुरु वामनराव एक बहुत अच्छा सेंटेन्स आहे मराठी में, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. मैं बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं, पर मैं मेरे पेशेंट को मजाक में बोलता हूँ। इसके पीछे मेरा एक सेंटेंस है, तूच आहेस तुझ्या जीवनाला खड्ड्यात टाकणारा. मैं ही तो हूँ, मेरी लाइफ को अच्छा या बेस्ट या बुरा बना सकता हूँ, ये मेरे ही तो हाथ में है. सिंपल है. योर लाइफ इज इन योर हैंड. आइदर यू मेक इट और यू वेस्ट इट. चॉइस इज योर्स. बहुत सारे लोग फोकट में मेरे ब्रेन में रहना और मेरे लाइफ को खराब करते रहना, मैसअप करते रहना, या फिर मेरी कोई छोटी सी लाइफ मिली है, उसका मैं बेहतर ढंग से जी पाऊं, वो काम करना. अगर टाइम और स्पेस ये दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लाइफ की वैल्यू क्या है, तो टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे या स्पेस के हिसाब से देखेंगे, तो एक छोटा सा भारत देश है जो ये पृथ्वी का भाग है. पृथ्वी जैसे 8-10 ग्रह मिला के सौर मंडल बना है, जिसका प्रमुख है सूरज भगवान, जिसको हम भगवान मानते हैं. वो सूरज भगवान जितना है, वैसे छोटे बड़े 2.5 अरब 2.5 अरब सूरज बनके ये एक मिल्की वे गैलेक्सी बना है. और ऐसी 4 अरब गैलेक्सी से मिलके ब्रह्मांड बना हुआ है. तो सोचो हमारी हैसियत ही क्या है. तो 0.0000000 खत्म हो जाएगा, फिर भी पृथ्वी की वैल्यू समझ में नहीं आएगी. हम तो ऐसे जीते कि 1000 साल जीने वाले हैं. टाइम करोड़ों साल से पृथ्वी है, आगे करोड़ों साल चलेगी. हमारा जो जीवन मिला है 5, 50, 100 साल का, वो तो यूं बीत जाएगा. मैं हमारा एक लेक्चर था इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैंने ऐसे ही मजाक में बच्चों से पूछा कि आपके दादाजी का नाम बताओ. आपके दादाजी के दादाजी का नाम बताओ. एक को भी नहीं आया था. मैं बोला मुझे भी नहीं पता, घर पे जाके ढूंढना, पूछना पड़ेगा मेरे पिताजी से. और हमेशा जीते कि मेरा वंश, मेरा ये, मेरा प्रॉपर्टी. कुछ नहीं है, भाड़े का है सब. आपका शरीर भी भाड़े का है, उसने लिया है, उससे को ही देना है. मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही जाएंगे. मेरा 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 करके कुछ नहीं होने वाला. जिसके साथ हमारी फिर से अनबन है,
स्ट्रेच योर हैंड फर्स्ट, बिकॉज इट्स योर लाइफ, वो आपके हाथ में है. इट इज इन योर हैंड्स टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल हु लिव इन इट. इतना सुंदर पृथ्वी, इतना सुंदर भारत देश, इतना सुंदर खाने पीने की चीजें मेरे लिए अवेलेबल है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगले वाले आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देख के जाऊं. सिंपल. सिर्फ मैं मेरे बारे में सोचते रहूंगा. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी एक अच्छा बात बोलते हैं. वो बोलते हैं, when you think about only about me, what about me, what about me, what about me, then your life is in hell. आपका जीवन नरक बन जाएगा. What can I do for others, what can I do for you, then your life is heaven. मेरा लाइफ दूसरों के लिए है. अगर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पंचकर्मा का ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, तो लोगों के लिए है. मैं खुद कितना अपने ऊपर पंचकर्मा कराऊंगा या कितना मेरे खुद की मेडिसिन खाऊंगा? नो, इट्स फॉर ऑल, इट्स फॉर सोसाइटी. समाज के लिए है. तो आपके पास जो भी कुछ भगवान ने दिया है, उसका अच्छे से बेहतर उपयोग समाज के लिए हो पाए. ऑब्वियसली उसका गिव एंड टेक होगा, फोकट में देने की जरूरत नहीं है. आप अच्छे ड्राइंग कर रहे हैं, उसका लोगों को सिखाओ. आप अच्छा कपड़े सी रहे हो तो अच्छे बनाओ. यू हैव टू क्रिएट योर ओन लाइफ, पर उसको रोक के हमें नहीं रखना है. डोंट ट्राई टू बी डिफरेंट, जस्ट बी गुड. टू बी गुड इज डिफरेंट इनफ. हम जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि हम मुखौटा लेके चलते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ. अच्छा, ये अच्छा दिखाने की जो होड़ में कंधों स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है. या आप ये बोल रहे, इसका कैसा आंसर है? तो जो लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं होता है, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जबरदस्ती आ जाती है, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है. जो जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, उनको लंबर की स्पॉन्डिलोसिस हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के साथ इमोशंस जुड़ा है. एग्जांपल मैं अगर बोलूं आपको, द लिविंग बॉडी माइनस डेड बॉडी. अभी अभी एक व्यक्ति जिंदा है, वही व्यक्ति अभी चली गई, मृत हो गई. तो ऐसा क्या उसके बॉडी से निकल गया? कुछ तो निकला ना. लिविंग बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू कुछ तो. पहले ये जब जिंदा था, तो अगर सुई चुबाई तो चुभती थी. अब उसको पूरा जला दिया तो भी तकलीफ नहीं होती. तो कुछ तो निकल गया. वो जो भी कुछ निकला, एक्स वाई जेड, आप उसको कुछ भी नाम दो, उसको जानना ये जीवन का सबसे अंतिम काम है, अंतिम ध्येय होना चाहिए. उसको जानना. क्यों? नहीं तो लाइफ में चलता रहेगा, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, स्ट्रेस आता रहेगा, और हम स्ट्रेस को ले लेके काम कर रहे हैं. ये हम स्ट्रेस में आते रहेंगे. हमें अपने लाइफ को क्रिएट करना है कि मुझे कहाँ लेके जाना है. और एक क्रिएट दोनों तरह से होंगे. परमार्थातुन प्रपंच, प्रपंचातुन परमार्थ. स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल लाइफ गोज हैंड इन हैंड. माइंड का, एनर्जी का, जो भी एनर्जीज है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की, जो फिजिकल एनर्जी हमको दिखती है, उससे और कई एनर्जीज हमें दिखती नहीं है. उसका बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. एग्जाम्पल, जो लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि वाइवा है, ओरल एग्जाम है, जैसे टीचर के पास जा रहे हैं ओरल के लिए, तो किसी लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, कोई पसीना पसीना हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं. ये क्या सजेस्ट करता है कि भैया बॉडी, उस जो बॉडी में जो निगेटिव इमोशंस पड़े हैं उसको कोप अप करने की कोशिश कर रही है, इसलिए पसीना पसीना हो रही है, मोशन जाने की इच्छा हो रही है. मराठी में बोलते हैं, भीतीने माझे पाय लटपटता, डर की वजह से मेरे पैर थरथर कांप रहे हैं. दैट्स ट्रू. वो निगेटिव इमोशंस बॉडी के पैरों के यहाँ पे जा रहे हैं. तो उसी तरह ये अगर स्ट्रेस के, बेचैनी की इमोशंस बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं, और जिस एरिया में वो स्टोर होंगे, उस एरिया में वो तकलीफ देगा. छोटी छोटी लेकर, ब्लड प्रेशर से लेकर
हमें आज भी पता है ना, ब्लड प्रेशर किसी को आराम से जिया करो, क्यों इतना स्ट्रेस लेता है? हमको तो पता है स्ट्रेस लेने की वजह से तकलीफ होती है। तो कैंसर तक, कैंसर तक, ब्लड प्रेशर से लेकर कैंसर तक क्या हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो इट्स माय लाइफ एंड मुझे इसको अच्छे से जीना है, मुझे उसको क्रिएट करना है, तभी अच्छा हेल्थ बनेगा। और हेल्थ है तो बोनस है, लाइफ इटसेल्फ अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाट माय कमिटमेंट इज। मैं चाहता हूं वो मिले, एंड देन दैट विल बी हैपन। अब ये सब हो गया, दूसरों को माफ कर दिया, हमने खुद को माफ कर दिया, स्टिल समथिंग गोज अगेंस्ट यू। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निगेटिव पॉजिटिव होता रहेगा। गुरुदेव श्री रविशंकर जी बोलते हैं, लाइफ गिव्स यू बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, फोकस ऑन गुड एंड मूव ऑन, मूव अहेड विथ कमिटमेंट, मूव ऑन विथ कमिटमेंट। क्यों? निगेटिविटी आती रहेंगी, पॉजिटिविटी आती रहेंगी। हमने तो अच्छा किया है। कोई लोग बोलते हैं कि तुम रोज पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, फिर भी कैसे कोविड आ गया? हाँ, उसको आना था वो आ गया, कोरोना को आना था वो आ गया था। लाइफ हमें दोनों चीज देंगी, पॉजिटिविटी भी देंगी और निगेटिविटी भी देंगी। हमें किसके ऊपर फोकस करना है? हमें हमें पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को और बेहतर और बेस्ट लाइफ कैसे दे सकता हूँ? वो जब होगा तब लाइफ अच्छा बनेगी। निगेटिविटी पे फोकस होते रहेगा। मैं, डॉक्टर साहब आपने बोला था माफ करो, स्ट्रेच योर हैंड फर्स्ट, फिर भी वो मुझसे बात ही नहीं करती, मैं तब देखती भी नहीं है। हाँ, इट्स ओके, कोशिश की ना, अब खाली हो जाओ, छोड़ दो। अभी कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं होगी, उसको जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। अगेन ये सब क्यों? हमें खुश रहना है, हमें शांति से रहना है, क्योंकि वो फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इसका सबसे बड़ा फाउंडेशन है हमारा मेंटल हेल्थ। एट एनी कॉस्ट वी हैव टू सेव आवर माइंड। एट एनी कॉस्ट हमें अपने माइंड को बचाने के लिए जो कॉस्ट पे करना पड़े वो करनी जरूरी है। खुद होके बात करना नहीं हुआ, इट्स ओके, देन छोड़ दो। प्रार्थना करो भगवान को, थैंक यू, जिनको भी आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो उनको प्रार्थना करो, जिस गुरु को मानते हो उनको प्रार्थना करो और छोड़ दो। सही, सब चीजें हमारे हाथ में नहीं हो सकती, पूरा का पूरा लाइफ हमारे हाथ में नहीं हो सकता। कोविड के दौरान मैं दो चीजें सीखा अपने लिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक, लाइफ, योर लाइफ एंड लाइफ इटसेल्फ इज ऑलवेज अनसर्टन एंड ऑलवेज हैज बीन। लाइफ, जीवन, आपका जीवन और जीवन, पूरा जीवन, ये पूरा का पूरा अनसर्टन है, अनिश्चित है, और आगे भी रहेगा। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, एक पत्ता भी हमारे हिलना हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरी चीज, लाइफ इज लाइक अ ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी हमें नीचे पुल करती है, हमें लाइफ नीचे पुल करते रहेंगे। घर से जब निकल रहे हैं, मैं क्लिनिक के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे 100 चीजें दिखेंगी, पानी पूरी वाला दिखेगा, गुलाब जामुन वाला दिखेगा, पोहे वाला दिखेगा। हाँ, मेरे लिए घर का खाना खाया, बाहर का खाना नहीं खाना है। ये मेरे को रोज प्रलोभन दिखेंगे, लाइफ मुझे नीचे से खींचती रहेंगी। मुझे तो ताकत लगाना पड़ेगा, विल पावर लगाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा कि भैया मुझे इन सब चीजों से दूर रहना है। ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बहुत बड़े एग्जाम्पल भी है, मैं उद्दाम से नहीं देना चाहता। तो लाइफ हमें नीचे खींचती रहेंगी, हमें ताकत लगाना है उसको ऊपर लाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन, हम एनिमल से डिफरेंट है ना। ह्यूमन बीइंग और एनिमल में बेसिक डिफरेंस क्या है? The difference between animals and humans is that animals change themselves for the environment.
अगर वातावरण के बदलाव हो चुका है ना, तो एनिमल खुद को बदल लेते हैं। हम देखते हैं 300 या 3000 किलोमीटर वो पंछी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं जब एनवायरनमेंट बदलता है। बट ह्यूमंस चेंज एनवायरनमेंट फॉर देमसेल्व्स। हम कभी कभी स्वार्थी बन जाते हैं और अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को बदलना चाहते हैं, फिर वो दिक्कत आएगी। ये बेसिक डिफरेंस है ह्यूमंस के बीच में और एनिमल्स के बीच में। हम वो एनवायरनमेंट को बदलना चाहते हैं क्योंकि हम जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते अपनी हेल्थ की, अपने लाइफ की। तो बाकी के प्राणी तो बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं। ह्यूमंस हैव लैंग्वेज, हम बोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। और बात लाखों की होती है, बात करोड़ों की होती है, बात अब्जों की, अरबों की हो सकती है अगर किया जाए तो। अगर वो बात सही में स्वीट है, लविंग है, इफ दैट इज स्वीट एंड लविंग, देयर इज फुल एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ एंड लाइफ टू। अगर वो बात सही में अच्छी है, मीठी है, तो जीवन जीने का एक पूर्ण अनुभव एक हेल्थ में तब्दील हो जाएगा। और सिर्फ हेल्थ में नहीं, एक अच्छा जीवन, एक पूर्ण बेहतरीन जीवन उस जीने के लिए हम अपने आप को तय कर सकते हैं, हम अपने आप को रख सकते हैं। इसके लिए थोड़ी मशक्कत लगेंगी, इसके लिए थोड़ी जिम्मेदारी लगेंगी। इट्स नॉट इजी। जो भी चीजें हमने आज बात की है ना, मैं जानता हूं वो बहुत इजी नहीं है, पर लाइफ में इजी तो है क्या? थोड़ी सी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जो जैसा चल रहा है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, वो चलते रहेगा। और फिर जैसा हमने स्टार्टिंग के स्लाइड्स में देखा कि लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी फिर, अगर हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो। सो विद दैट नोट, मैं एक अच्छा शेर बोलता हूँ जो मेरे पसंदीदा फिल्म का है। बहुत अच्छा शेर है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस मूवी की बहुत अच्छी मूवी है, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर देखना चाहिए। सही में जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली, एक बार मिलनी है, अच्छे से जीना है इसको। एक बात फोटो तक है जो आई नहीं, एक बात फोटो तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती। तुमसे कभी, मुझसे कभी, कुछ लफ्ज है वो मांगती। जिनको पहन के होठों तक आ जाए, जिनको पहन के होठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो। लेकिन जो एक बात है, एहसास ही एहसास है। खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो जो बेआवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी छुपता नहीं, यह जाने कैसा राज है। ये नाइस पोएम। सो थैंक यू, थैंक यू। एक ऐसी बात है जो फोटो तक आई है, जो बेजुबान है, जिसकी खबर भी नहीं है, जिसकी खुशबू नहीं है, वो बात अगर कह पाए अपने नजदीकी लोगों से, स्पेशली माँ बाप से, एक माँ बाप को आई लव यू बोलने से बहुत फर्क पड़ सकता है। एंड आई रियली गॉट दैट द नॉलेज फ्रॉम दिस। मुझे इसका खुद के लाइफ में बहुत अच्छा असर दिखा है। सो जो जो चीजें मेरे लाइफ में समझी है, हेल्थ के लिए माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी तरह का सद्वृत्त पालन हमें रखना है। अगर इसी तरह से हम अपने सद्वृत्त को पालते रहेंगे तो एक बेहतरीन बढ़िया सा लाइफ हम जी पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड थैंक यू बिकॉज there is no health without powerful emotions. How that we will see in the ninth pillar. हमें वेलनेस की तरफ जाना है या हमें स्ट्रेस की तरफ जाना है, ये हमारा नाइन्थ पिलर है। हेल्थ इज डिपेंड ऑन फाइनेंशियल हेल्थ ऑल्सो। सो इमोशंस के बारे में हम 9वें पिलर में देखेंगे। फाइनेंस के बारे में जो मैंने पहले लेक्चर में बात किया था कि अच्छा लाइफ जीने के लिए पैसे का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उसको सही ढंग से सिर्फ जाना, मनी इज एनर्जी, मनी इज
बिग थिंग फॉर बिग पीपल एंड दैट्स नॉट डिनाइंग। वो उसको अच्छे से समझना अगर है, अगर फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा रख पाओ तो एक अच्छी लाइफ बन पाएगी। दैट इज व्हाट अवर द नेक्स्ट पिलर इज फाइनेंशियल हेल्थ। ये मैंने मेरी लाइफ से सीखा है, मैंने अपने लाइफ के लिए जीने की कोशिश की है, और ये फाइनेंशियल हेल्थ आपको बेहतर लाइफ देगी अगर हम पैसे को अच्छी तरह से समझ पाओ तो। इट्स माय कमिटमेंट, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है, ये मेरा कमिटमेंट है कि आप सही ढंग से जानोगे। वाओ, हमने पैसों के बारे में ऐसी बातें कभी नहीं जानी थी, कभी नहीं सुनी थी। अगर ये चीज हमने अपने लाइफ में अपना ली तो हम एक बेहतर, अच्छे से फाइनेंशियल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जिसका हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट परिणाम आता है। हम उसके बारे में बात करेंगे। सो ये हम जानेंगे अगले बुधवार को ठीक 9 बजे। एंड थैंक यू। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप जरूर बताओ। और सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको आज क्या समझ में आया। अगर एक दो वर्ड आप चैट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट बात कर सकते, बोल सकते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा हम जो काम कर रहे हैं वो सही में आप तक पहुंच रहा है क्या। ये 2 नंबर स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है पर्सनल, तो आप इसके ऊपर जरूर पूछ सकते हो। 8390-900-865-7066-20400। जो भी कुछ आपका अनुभव है आज का, वो आप जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू प्रमोद सोनने जी। यस ज्योति जी। गुड इव्हनिंग ऑल. गुड इव्हनिंग। मी ज्योती महाजन देशमुख, सध्या पाचोऱ्याला राहते आणि मी उपशिक्षिका म्हणून पडधाडे या गावी कार्यरत आहे. मला आज असं समजलं की आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इच अँड एव्हरीथिंग इन माय लाईफ. आपण फक्त विचार करत असतो की नाही माझं नशीब खराब, मला सासर असं भेटलं, माझ्या जीवनामध्ये असं काहीतरी झालं, माझं नशीब चांगलं नव्हतं, नेमकं माझी वेळ चांगली नव्हती म्हणून सगळं काही घडलं. फक्त आपण दुसऱ्याला दोष देत राहतो. परंतु जर मी असं म्हणेल की आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इच अँड एव्हरीथिंग इन माय लाईफ, तेव्हा मी खरंच, जेव्हा मी त्या गोष्टीचा स्वीकार करते, तेव्हा माझ्याकडे ती गोष्ट अचीव्ह करण्यासाठी खूप सारे उपाय माझ्या डोळ्यासमोर येतात. म्हणून मला असं म्हणायचं आहे की मी प्रत्येक गोष्टीसाठी जबाबदार आहे. हेच मी शिकले आहे सर मी आज. ग्रेट, खूप छान समजलं तुम्हाला. ग्रेट. जे लोक बोलू शकतात ते बोला, जे चॅट बॉक्स मध्ये येऊ शकतात ते चॅट बॉक्स करा. थँक्यू ज्योती महाजन मॅडम, तुम्हाला क्रक्स समजला आजच्या लेक्चरचा. थँक्यू. तुम्ही तुमच्या आयुष्याची जबाबदारी घ्यायला सुरुवात करताय किंवा घेताय तुम्ही ऑलरेडी, अजून तुम्हाला त्याचं महत्व समजलं. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. Show gratitude towards life and let it go. Things don't hold anything. Thank for today's session. Thank you. Thank you, Bhavi's iPhone. Great. हॅलो हॅलो, धन्यवाद सर. गुड इव्हिनिंग सगळ्यांना. गुड इव्हिनिंग. खूप सुंदर सांगितलं सर आज संबंधाचं किंवा मनस्थिती आपली कशी सांभाळायची, किंवा सगळ्या गोष्टीचे नुकसान असो किंवा चांगलंही जे झालं ते एक्सेप्ट, स्वतःच्यावर जबाबदारी घ्यायची. खूप छान समजलं. आणि एक असं मला म्हणजे यात ऍड करावं असं वाटतं सर, की बऱ्याचदा आपण नातेसंबंधांमध्ये किंवा इझिली जेव्हा बोलतो तेव्हा बऱ्यापैकी आपण अग्रेसिव्ह होऊन किंवा हायपर होऊन किंवा मग अति आनंदाने किंवा अति बोललं जातं. तर मला मॅडम कडून हे मौन पाहणं किती गरजेचं आहे किंवा तेही बऱ्यापैकी समजलं मॅडम कडून. आणि तोही सर्वात मोठा पार्ट आहे आयुष्याचा, की तुम्हाला म्हणजे योग्य शब्दात आपलं म्हणणं मांडता आलं पाहिजे. हे खूप महत्वाचं आहे. जास्त बोलण्यापेक्षा मौन मध्येही भरपूर ताकद आहे, हे बऱ्यापैकी कळलं. धन्यवाद सर. धन्यवाद. ग्रेट 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 ग्रेट. मौनम सर्वात साधनम समजत, की मौनाने साध्य होत नाही अशी कुठलीच गोष्ट नाही आहे. सो गुड. थँक्यू फॉर नाईस. ओके. Don't compare our life to others. Just enjoy your life. Today is big lesson to me. Good. Thank you, Dattatray ji. Thank you.
हा पण एक क्रक्स आहे. आपली लाईफ दुसऱ्यांसोबत कंपेयर, हमारी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर कर करके हमने जो लाइफ को कचरा बना दिया है ना, वो किसी चीज से नहीं। अगर हम अपना लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ देंगे ना, तो हम आज भी, हमारे पास बहुत है और हम बहुत हैप्पी हैं। हाउ टू फेस द प्रॉब्लम विथ हैप्पी लाइफ? सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। अगर लाइफ हैप्पी है तो क्या प्रॉब्लम फेस करना है? हाउ टू फेस द प्रॉब्लम विथ हैप्पी लाइफ? Can you ask your question in detail, please, Shamkant? क्या हम हमारे ड्यूरिंग मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसको हंसते हंसते कैसे फेस करना है? वही तो है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, यही लाइफ है। क्योंकि लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि हम पूरा का पूरा हैप्पी है, पूरा का पूरा लाइफ हैप्पी बन गया है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो चीज है, जितना है, उसको उसमें समाधान मानना, ये हमें सबसे पहली फर्स्ट स्टेप है। मेरे पास जो भगवान ने दिया है ना, बहुत दिया है, थैंक यू। सेकंड स्टेप, हमारा लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। उसके पास उतना है, मेरे पास इतना ही है, ये जब हम छोड़ देंगे ना, तो लाइफ अपने आप इजीली हंसते हंसते ही कट जाएगी। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो चीज ज्यादा परेशान करती है, स्पेशली मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर कोई चीज आपको ज्यादा परेशान कर रही है, आपका हैप्पीनेस खो रही है, तो उन चीज को, उन थॉट्स को लिखो। अच्छा, उसको पॉजिटिव निगेटिव अच्छा बुरा कुछ मत नहीं सोचना, बस लिखना है, बस लिखना है, बस लिखना है। क्योंकि व्हाट यू चेंज दैट परसिस्ट, व्हाट यू डोंट चेंज दैट डिसअपियर। लिखने से धीरे 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 वो डिसअपियर होते जाएगा। कुछ चीजें, हम कुछ भी करो, आपके आजू बाजू की परिस्थिति नहीं बदल सकते, आजू बाजू के लोग नहीं हम बदल सकते। अगर हमको कुछ को किसको बदलना है, तो हम खुद को ही बदल सकते हैं। सो अगर कोई थॉट परेशान कर रहा है तो उसको लिखो, कोई व्यक्ति परेशान कर रही है तो उससे साथ बात करो। बात करने से भी अगर नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सा भेद रखो, ओके, उसको छोड़ दो, भगवान को प्रार्थना करके धीरे धीरे बदलते जाएगा। एक अच्छा पॉइंट ये है मेरे लाइफ से मैं जो सीखा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो सही में, जिनके साथ कैसे डील करे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मत करो, जस्ट बी, राइट डाउन ग्रेटिट्यूड अबाउट देम। उनके बारे में बस ग्रेटिट्यूड लिखो, और उस ग्रेटिट्यूड में व्हाई का आंसर जरूर लिखना। आई एम ग्रेटिट्यूड टू दिस पर्सन बिकॉज दिस दिस दिस। तो धीरे धीरे आपका उनके प्रति रवैया भी बदलेगा, और वो व्यक्ति भी धीरे धीरे, बिकॉज यूनिवर्स का जो करेंसी है ना, जैसे भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे यूनिवर्स का करेंसी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, तो अपने आप उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो जाएगा, और सामने वाला वो व्यक्ति वो फ्रीक्वेंसी जरूर कैच करेगा, एंड दैट्स अ मैटर अ लॉट। यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्स का करेंसी है फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी हमें बदलना है। और हम जो चीज आज बात की ना, वो सब फ्रीक्वेंसी बदलने की तो बात है। अपने को माफ करना, दूसरों को माफ करना, तो धीरे धीरे अपने आप जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हम जी रहे थे, वो अपने आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, तो लाइफ हंसते हंसते अच्छे से कटेंगे। तो आएंगे, बस उसको, उसके साथ डील करते आना, दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। उसके साथ डील हमें करना है, कि कैसे करना है, वो हमें सीखना है। थैंक यू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, थैंक यू। ओके देन, हम रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू ऑल, गुड नाइट।